हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को, उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोगों के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक 7 क्लास ना देखी हो तो देख लीजिए जाके, और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। अगर आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चलोगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप लोगों को अभी तो हेल्प होगी, आगे चल के आप लोगों को टेट और सीटेट तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प हो सकेगी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था शिक्षण के सिद्धांत के बारे में कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे कि कुछ मनोवैज्ञानिक थे कि गेज के अनुसार क्या थी परिभाषा, उन्होंने अपनी क्या दी थी। BF स्किनर थे, उन्होंने क्या परिभाषा दी थी। तो आई होप आप लोगों ने वहाँ तक नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। तो चलिए आप लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो कि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोग क्या करना है, अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो उससे भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग अपने आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत, यानी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक, शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए निम्न सिद्धांत दिए जाते हैं। जो शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत हैं, इनका मतलब क्या है कि बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, तो वही बताया गया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। अब कौन कौन से सिद्धांत हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिए गए हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। जो हम लोग का पहला आता है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। ये हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत को स्वयं करके सीखना या करके सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है कि स्वयं करके सीखना या करके सीखने का सिद्धांत। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्या करता है, स्वयं किसी कार्य को किया, तो उसको क्या बोलते हैं कि जब कोई काम स्वयं करेगा तो वही चीज़ है कि क्या कहा गया है कि इस सिद्धांत को स्वयं करके सीखना या करके सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है कि स्वयं करके सीखना या करके सीखना का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, क्रियाशीलता के जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करके सीखने का सिद्धांत। ठीक, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सीखने की पूरी प्रक्रिया में बच्चे का सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे में सीखने की इच्छा स्वयं नहीं होती है तब तक हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। क्या कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय यानी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। किसका एक्टिव रहना ज़रूरी है, बच्चे को, क्योंकि जब तक बच्चे में सीखने की इच्छा स्वयं नहीं होती है तब तक हम बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। जब तक बच्चे को क्या होगी, स्वयं की सीखने की इच्छा ही नहीं होगी, तब तक क्या हम सिखा पाएंगे, नहीं पाएंगे। ठीक, इसके बाद कह रहा है बच्चा जितना ज़्यादा रुचि सीखने में लेगा उतना जल्दी अच्छी तरीके से क्या होगा, सीख जाएगा। क्या होगा, बच्चा जितनी ज़्यादा रुचि सीखने में लेगा उतनी जल्दी सीख जाएगा। वही कहा गया है कि सीखना किसको है, बच्चे को सीखना है। तो जब तक बच्चे का मन नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो चीज़ों को सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। लेकिन बच्चा क्या करेगा, जब ज़्यादा अच्छे तरीके से रुचि लेगा सीखने में, जितनी जल्दी वो मतलब रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा, उतनी जल्दी वो क्या करेगा, सीख जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी गलतियां होगी, गलतियों को सुधार के कार्य को सीखा जा सकता है। अब कोई भी बच्चा होगा, मान लीजिए जब सीखेगा तो गलतियां तो होंगी, तभी तो सीख पाएगा। तो वही तो कहा गया है कि क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, गलतियां करेगा तभी अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो वही कहा गया है कि बहुत सारी गलतियां होंगी लेकिन बच्चे क्या करेगा, गलतियों को करके सुधार करेगा। गलतियों को मतलब करेगा, इसके बाद फिर क्या होगा, सुधार ही होगा। अब जैसे जानते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे साइकिल
साइकिल चलाना, कार चलाना, खेल कूद, मान लीजिए बच्चा ही है कोई, अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसे पहले 1-2 बार गिरेगा भी, चीज़ों के बारे में जानेगा तो उससे गड़बड़ होगी ना, मतलब गलती करेगा तभी तो आगे सीख पाएगा। कार चलाना है, कोई है जो कार चला रहे हैं तो क्या पहली बार में ही सीख जाएंगे? क्या नहीं सीखेंगे, कुछ गलतियाँ करेंगे, कुछ उन लोगों को चीज़ों को समझ में नहीं आएंगी। इसके बाद खेल कूद है, कोई खेल ही खेलना है तो पहले बच्चों को बताया नहीं जाता है कि इस तरीके से करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, मतलब जो जैसा गेम हुआ उसी हिसाब से बच्चों को बताया जाता है। तो बच्चे क्या करेंगे? गलतियाँ तो करेंगे ही ना। तो वही कहा गया है कि बच्चे क्या करेंगे? गलतियाँ करेंगे, और जब गलतियाँ करेंगे तभी तो सीखेंगे। हम लोग का जो था कौन था? क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। तो आई होप आप लोगों की जो थ्योरी ऑफ एक्टिविटी थी यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्रियाशीलता का मतलब यही होता है क्या? करके सीखना, यानी कोई चीज़ होती है जब हम लोग करके सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं? यानी क्रिया करके सीखते हैं, यानी करके सीखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत। वो आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने क्या किया होगा? नोट्स भी बनाया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है? चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना और अपने रियल लाइफ से रिलेट करते चलना है। चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जो दूसरा सिद्धांत आ रहा है वो किसका है? हम लोग को जो दूसरा सिद्धांत है वो किस चीज़ का है? वो आ रहा है रुचि का सिद्धांत। ठीक, क्या है सिद्धांत आ रहा है हम लोगों का दूसरा? रुचि का सिद्धांत। तो चलिए जानते हैं कि रुचि का सिद्धांत क्या होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, कोई भी काम नहीं होता जो हम लोग करते हैं तो जो मतलब हम लोग को कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है, तो वो एक आ गया है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रुचि के सिद्धांत क्या होता है। कह रहा है बच्चे अपने रुचि के काम को अधिक मन लगाकर करते हैं और काम को जल्दी सीख भी लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे अपने रुचि के काम को अधिक मन लगाकर करते हैं और काम को जल्दी सीख भी जाते हैं। बच्चे को जिस चीज़ में क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, उसमें क्या करेगा? वो माइंड बहुत अच्छे तरीके से लगाएगा नहीं, मतलब ध्यान लगाएगा अच्छे से और क्या करेगा? अच्छे जल्दी से सीख भी जाएगा। तो वही कहा गया है कि बच्चे अपने रुचि के काम को अधिक मन लगा कर करते हैं और काम को जल्दी सीख भी जाते हैं। ठीक, जब मन ही ना लगेगा तो बच्चे क्या करेंगे? काम को सीख ही ना पाएंगे। अगर कार्य को करने में रुचि नहीं है तो यह कार्य नहीं हो सकता। वही चीज़ कहा गई है। क्या है? अगर कार्य करने में बच्चों को रुचि नहीं है तो फिर क्या होगा? काम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। तो वही कहा गया है कि बच्चे अपने रुचि के काम को अधिक मन लगा कर करते हैं और काम को जल्दी सीख भी जाते हैं। अगर कार्य को करने में रुचि नहीं है तो फिर कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल क्या रहा? जैसे 9th क्लास में होम साइंस और मैथ लिया। 9th क्लास में होता नहीं है कि चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट। बच्चों को क्या कहा जाता है? बच्चों को कहा जाता है या तो कोई मैथ ले ले या तो अपना होम साइंस ले ले। तो कुछ लोग होते हैं जो होम साइंस ले लेते हैं, इसको गृह विज्ञान बोलते हैं, और कुछ लोग मैथ यानी गणित ले लेते हैं। जिसको जिसमें इंटरेस्ट हुआ, जो जिसको अच्छा लगे अपना, तो वही कहा गया। मान लीजिए किसी बच्चे को ज़बरदस्ती दिला दी गई, उसका पढ़ने का मन है होम साइंस और ज़बरदस्ती मैथ दिला दो तो क्या वो पढ़ेगा? क्या नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से। तो वही कहा गया है कि बच्चे क्या करें? अगर अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों को करें तो जल्दी सीख लेंगे। अगर रुचि नहीं है तो फिर वो जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग के वैज्ञानिक हैं ये फ्रोवेल के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? बच्चे कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। करके सीखने का सिद्धांत। क्या कह रहे हैं? कि बच्चे कार्य करके ही सीखते हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए कि फ्रोवेल के अनुसार परिभाषा बताइए तो आप लोग क्या लिखोगे? लिखोगे बच्चे कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। क्या कह रहे हैं? क्रिया करके सीखना, जैसे एक्टिविटी करके, जैसे यही नहीं थी हम लोगों ने बताया था कि क्या थी, जैसे साइकिल चलाना ये सब है। तो बच्चे क्या करते हैं? करके ही तो सीखते हैं। तो वही कहा गया है कि जो फ्रोवेल मनोवैज्ञानिक इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने यही कहा है कि बच्चे कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना कहलाता है, जैसे करके सीखना। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा? प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग के तीसरे आ रहे हैं वो आ रहा है प्रेरणा का सिद्धांत। यानी प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य के प्रति तक चलती रहती है, प्रेरणा कहलाती है। क्या कह रहे हैं? कि किसी व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति
जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता यानी सेल्फ एक्टिविटी उत्पन्न करती है जो लक्ष्य के प्रति तक चलती रहती है, क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। मान लीजिए कोई बच्चा है, बचपन में उसने डिसाइड कर लिया कि हमको क्या करना है, ये बनना है। कोई कहेगा हमको डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा इंजीनियर बनना है, और वो क्या करे, उसी हिसाब से वर्क करता रहे। कब तक करता रहे? जब तक कि वो अपना जो उसका गोल है अचीव ना कर ले। जब तक कि उसने चाहा है कि हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाए, और जिसने सोचा हमको टीचर बनना है तो टीचर बन जाए। जिसने चाहा कि हमको क्या करना है, जो भी करना है जिसका, तो तब तक उसके माइंड में वही काम, मतलब कि माइंड में वर्क करता रहे और वो उसी हिसाब से वर्क करता रहे। तो ये क्या उसकी प्रेरणा है। तो वही कहा गया है कि किसी व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य के प्रति तक चलती रहती है, क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। फिर जब बच्चे प्रेरित हो जाते हैं तो स्वयं कार्य को करने में रुचि लेने लगते हैं। तो वही कहा गया कि जब तक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा अच्छे तरीके से तो रुचि लेगा क्या? नहीं लेगा। आप लोग ज़बरदस्ती करोगे भी तो बच्चा क्या करेगा? करेगा तो अपने मन का ही। तो करना क्या, अगर हम लोग को बच्चे को कोई भी काम सिखाना है तो इस तरीके से सिखाना है कि बच्चे क्या करे, उसमें इंटरेस्ट ले, तभी वो क्या करेगा, जल्दी सीख पाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बच्चे को प्रेरित करने में अध्यापक और माता पिता का सबसे अधिक योगदान होता है। क्या कह रहा है कि बच्चे को प्रेरित करने में बच्चे को यानी इंटरेस्ट आए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? अध्यापक का होता है। यानी किसका होता है? टीचर का होता है। और किसका होता है? माता पिता का होता है। माता पिता का होता है सबसे पहला योगदान, और फिर किसका होता है? टीचर का होता है। सबसे जो बच्चा मान लीजिए दुनिया में आता है तो पेरेंट्स से तो उसकी केयर करते हैं ना। फिर इसके बाद जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्कूल जाने लगता है, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? अध्यापक की आ जाती है। तो ये कहा गया है कि बच्चे को प्रेरित करने में अध्यापक और माता पिता का सबसे अधिक योगदान होता है। अगर माता पिता अच्छे से बच्चे को नहीं गाइड करेंगे तो फिर बच्चा अच्छा नहीं सीख पाएगा। अगर स्कूल में गए तो फिर किसका जिम्मेदारी हो जाती है? टीचर की हो जाती है। अगर टीचर अच्छे से गाइड करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आगे बहुत पहुंच जाते हैं। तो वही कहा गया है कि बच्चे मतलब अपनी लाइफ में ग्रो कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो वही कहा गया है कि बच्चे को प्रेरित करने में अध्यापक और माता पिता का सबसे अधिक योगदान है। अगर आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करने में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान किसका है, तो आप लोग क्या लिखोगे? माता पिता और अध्यापक का। अब चलिए जैसे क्या कह रहा है, जैसे किसी महापुरुष से प्रेरणा लेना, अपनी प्रशंसा करके और अधिक मेहनत करना, कम अंक आने पर पढ़ाई का दृढ़ संकल्प। जैसे कोई बच्चे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी ने उनसे कह दिया कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो तो वो और अच्छा करते हैं। तुम अच्छे नंबर लेके आए हो तो वो और कोशिश करते हैं कि अगली बार हम और बेहतर तरीके से। मान लीजिए किसी क्लास में सेकंड स्थान आया है तो कहा कि आपका सेकंड स्थान आया है तो वो कोशिश क्या करेगा कि अगली बार फर्स्ट स्थान आए। तो वही कहा गया है। और किसी महापुरुष से प्रेरणा लेके क्लास में जब कोई टीचर होते हैं कहानियाँ नहीं सुनाते हैं बच्चों को, तो कोई अच्छी बात नहीं होती है तो फिर टीचर पूछते नहीं कि बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। तो वही कहा गया कि किसी महापुरुष से प्रेरणा लेना, अपनी प्रशंसा करके अधिक मेहनत करना, कम अंक आने पर पढ़ाई का दृढ़ संकल्प। वही कहा गया है कि यही सब कि जब कोई क्लास में कोई कहानी सुनाई जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, उससे प्रेरित होगा। और जब बच्चे की प्रशंसा की जाएगी तो क्या करेगा, और अधिक मेहनत करेगा, सोचेगा और अच्छा करें हम। इसके बाद कम अंक आने पर पढ़ाई का दृढ़ संकल्प। मान लीजिए बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आ पाए तो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अब अगली बार क्या हो, हम बेहतर तरीके से नंबर लाएँ। अब हम लोग के जो अगले वैज्ञानिक हैं वो है केली महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होती है। ये क्या कह रहे हैं कि शिक्षा में प्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होती है। मान लीजिए अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्या होगा, किसी न किसी रूप में आप लोगों को क्या होगा, उससे सीखने को बहुत मिल जाएगा। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई भी इंसान, किसी ने हाई स्कूल पढ़ा होगा, किसी ने इंटर भी किया होगा, किसी ने अपना ग्रेजुएशन की होगी, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी। तो आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आप लोग उसके बात करने के तरीके से ही समझ जाओगे कि उनके माइंड का स्तर क्या है। जिन लोगों ने हाई स्कूल पढ़ा तो उन लोगों के माइंड का स्तर क्या होगा, जिन लोगों ने इंटर पढ़ा तो उनकी जो सोचने की क्षमता है वो क्या होगी, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो उन लोगों की सोचने की क्षमता क्या होगी, और जिन लोगों ने क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उनके सोचने की क्षमता क्या होगी। जिन लोगों ने एक भी नहीं पढ़ा, अनपढ़ है, तो उनके सोचने की क्षमता क्या होगी। तो वही कहा गया कि केली महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होती है। ठीक, तो चलिए
हम आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब कुछ प्रेरणा के तरीके हैं, क्या होते हैं, एक शाब्दिक होता है और एक अशाब्दिक होता है। शाब्दिक में क्या आता है, शाबाश, अच्छा, उत्तम, ठीक। और जो अशाब्दिक होते हैं इसमें क्या आता है, दंड आता है और पुरस्कार आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरा रिवीजन किए ले रहे हैं अच्छे से कि आज मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। आज मैंने आपको पढ़ाया शिक्षण के, क्या पढ़ाया है आज पढ़ाया है शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत। यानी शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ टीचिंग, ठीक। तो क्या है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। यानी बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन से सिद्धांत है जिससे बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाए। तो कौन सा आता है, पहला था क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। यानी इसमें क्या होता है, क्रियाशीलता के सिद्धांत में बच्चा स्वयं करके सीखता है चीज़ों को, जिससे वो क्या करेगा, जल्दी सीख जाता है। जैसे क्या था, साइकिल चलाना, कार चलाना, खेलना कूदना। फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरा पढ़ा रुचि का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। यानी बच्चा अपने रुचि के काम को अधिक मन लगा कर करते हैं। यानी बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो क्या करेंगे, काम को बहुत अच्छे तरीके से करते नहीं मन लगा कर। अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती करोगे तो फिर लेकिन बच्चा उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों को मतलब टीचर को किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है कि बच्चे का इंटरेस्ट जगे। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि रियल लाइफ से रिलेटेड करके और क्या किया जाए, बच्चों को मतलब दैनिक जीवन से जो वो लोग डेली देखते हैं तो वैसे उदाहरण दिए जाएँ और बच्चों को खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो वही कहा गया है कि रुचि के सिद्धांत में क्या कहा गया है कि बच्चा अपने रुचि के काम को अधिक मन लगा कर करते हैं और काम को जल्दी सीख भी जाते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, जब मन लगा कर करेंगे काम को तभी तो वो जल्दी सीख पाएंगे। तो और दूसरा हम लोग का जो सिद्धांत था वो क्या था, रुचि का सिद्धांत है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे, फ्रोवेल के अनुसार उन्होंने भी यही बात बोली है कि बच्चे कार्य करके सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। यानी करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया था, फ्रोवेल ने दिया था। इसके बाद हम लोग का तीसरा आया है, वो मैंने आपको बताया प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में कि प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। तो वही कहा गया है कि किसी व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता यानी सेल्फ एक्टिविटी उत्पन्न करती है जो लक्ष्य के प्रति तक चलती रहती है, क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है, ठीक। तो आप लोगों को यही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद मैंने आपको केली महोदय के अनुसार बताई। केली महोदय इन्होंने शिक्षण के बारे में क्या बताया, ये कह रहे हैं कि शिक्षण अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होती है। तो वही कहा गया है कि जो शिक्षण यानी जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्रेरणा होती है अभिप्रेरणा वो किसी न किसी रूप में अवश्य दिखने लगती है। किसी की बातचीत तरीके से समझ में आ जाएगी, किसी काम करने के तरीके से समझ में आ जाएगी, किसी कुछ ना मतलब उसमें इंसान में अलग ही दिखने लगती है, ठीक। इसके बाद मैंने आपको प्रेरणा के तरीके बताए। प्रेरणा के कौन से तरीके थे, दो थे, एक था शाब्दिक और एक था अशाब्दिक। शाब्दिक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, शाबाश, अच्छा, उत्तम। अशाब्दिक के अंतर्गत क्या आएगा, दंड और पुरस्कार। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को क्या करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और क्लास को लाइक कर दीजिए करिए, मतलब क्लास को लाइक कर दिया करिए और इसके बाद क्या करिए, नीचे कमेंट्स भी लिख दिया करिए। तो अगर आप लोगों को जो चीज़ कहीं भी दिक्कत हो, कुछ न चीज़ समझ में आया हो तो आप लोग नीचे क्या किया करिए, कमेंट करके लिख दिया करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करिए करिए, तो उसे बता दीजिए करिए कि कैसे हम लोगों को लगा। इससे क्या होता है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से वो करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, मतलब सोचते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से। और अगर कोई मतलब जो चीज़ ना समझ में आए तो उसके बारे में फिर क्या करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। तो इसलिए क्या करना है, आपको कमेंट भी ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, जिससे क्या हो, उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।